कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भगवद गीता पर आधारित इस 6 सत्र के कोर्स में। आप इधर आ सकते हैं, उधर थोड़ा माताएं आएंगे तो वो वेट पड़ेंगे, इस साइड में आ सकते हैं साहब। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर भगवद गीता में भगवान कुछ विषयों का वर्णन करते हैं। इन 6 सत्रों में उन विषयों को हम समझने का प्रयास करेंगे और बहुत सारे कुछ मूलभूत प्रश्न होते हैं सभी के मन में, सभी के अंदर जिज्ञासा होती है कि मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों हमें कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे अनेक प्रश्न हैं। तो इस सत्र में इन सारे जो हैं ये प्रश्नों का हम उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता के आधार पर इसको समझने का प्रयास करेंगे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और एक तर्क के दृष्टिकोण से भी। तो मुख्य रूप से ये 5 विषयों पर जो है आधारित है कोर्स। भगवद गीता में भगवान जो है 5 विषयों का वर्णन करते हैं। 5 विषय कौन कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय हैं। सबसे पहला इसमें जो विषय है ये है जीव अर्थात आत्मा, हम। तो हम कौन हैं, जीवात्मा क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इन 6 सत्रों में। फिर दूसरा विषय है ईश्वर, भगवान कौन है, भगवान है या नहीं है, एक है भगवान कि बहुत सारे भगवान हैं, है ना, ये कई बार प्रश्न होता है। तो इसको हम शास्त्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में भगवान कौन है और भगवान एक है या अनेक है। फिर प्रकृति अर्थात ये संसार, जगत जिसमें कि हम रह रहे हैं, तो ये संसार क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर चौथा जो विषय है वो है काल अर्थात टाइम, समय, है ना। समय के प्रभाव से हर वस्तु हम देखते हैं कि इस जगत में छीन हो रही है ना। दिन प्रतिदिन हर वस्तु, काल सबको जो है समाप्त करता रहता है। तो काल क्या है वास्तव में, है ना, किस प्रकार से काल सबको प्रभावित करता है, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। और 5वां जो विषय है कर्म, किस प्रकार से मनुष्य इस जीवन में किए हुए कर्मों के अनुसार या पूर्व जन्म में उसने जो कर्म किए हैं तो उसके अनुसार वो प्रभावित होता है ना। तो ये 5 विषय
पर आधारित ये हमारा सत्र है, हमारी कक्षा है। तो इन 5 विषयों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या आपस में इनका संबंध है एक दूसरे से, कैसे जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म, ये सब का आपस में क्या संबंध है, कैसे एक दूसरे पर ये निर्भर हैं, कैसे प्रभावित होते हैं। तो इन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो 6 सत्र में जो है क्या क्या हम जानेंगे वो भी जानकारी होना एक प्रारंभ में आवश्यक है ना। तो कौन कौन से विषयों की हम चर्चा करेंगे। तो आज जो है सबसे महत्वपूर्ण, ये पहले दिन में हम चर्चा करेंगे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान जानने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है, किस प्रकार से हम आध्यात्मिक ज्ञान कौन सी पद्धति से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम जो है चर्चा करेंगे। फिर कल के दिन में, दूसरे दिन में आत्मा के विज्ञान के बारे में, आत्मा है नहीं है, पुनर्जन्म का क्या विज्ञान है, तो ये सब विषयों के बारे में हम दूसरे दिन में चर्चा करेंगे। फिर तीसरे दिन में भगवान कौन है, क्यों अनेक भगवान, इतने सारे धर्म हैं आज हम देख रहे हैं, है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग प्रकार के लोग धर्मों को मान रहे हैं, और अलग अलग प्रकार के शास्त्र हैं। कुछ शास्त्र किसी को श्रेष्ठ बता रहे हैं, कुछ शास्त्र किसी को महान बता रहे हैं। तो वास्तव में क्या सही है, क्या गलत है, शास्त्रों में क्या बताया गया है, तो ये हम तीसरे दिन में भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिर चौथे दिन में भौतिक प्रकृति, काल और कर्म, जो भगवद गीता के 5 विषयों के बारे में हमने चर्चा की, उन विषयों को हम समझने का प्रयास करेंगे और क्या उनके आपस में संबंध है। फिर 5वें दिन में योग क्या है। आज योग से बहुत ही परिचित हैं सभी लोग, है ना, लेकिन सामान्यतः योग का अर्थ तो एक व्यायाम के रूप में लिया जाता है। तो वास्तव में योग क्या है, क्या ये आज जो व्यायाम चल रहा है वही योग है, और वास्तविक योग पद्धति क्या है, योग से हम किस प्रकार से भगवान को जान सकते हैं, तो वो वास्तविक योग क्या है, उसके बारे में हम 5वें दिन में चर्चा करेंगे। और 6वें दिन में, अंतिम दिन में, भगवद गीता का व्यवहारिक हमारे जीवन में उसका उपयोग क्या है, किस प्रकार से हम उसको अपने गृहस्थ जीवन में भगवद गीता की जो उपदेश हैं उसको हम अपना सकते हैं, और उसके अनुसार सरलतापूर्वक हमारा जीवन जो है व्यतीत कर सकते हैं। तो व्यवहारिक कई बार लोग पढ़ते हैं, लेकिन व्यवहारिक किस प्रकार से उन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना है वो नहीं जान पाते। तो वो हम 6वें अंतिम दिन में व्यवहारिक उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो ये 6 मुख्य रूप से 6 दिन में हमारे ऐसे अलग अलग विषय रहेंगे। तो आज प्रथम दिन में जो है, आज हम चर्चा करेंगे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है पहले भाग में, और दूसरे भाग में फिर कैसे जो है ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है ना। ये 2 विषय आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है। सभी लोग कहीं ना कहीं इस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में जिज्ञासा करते हैं, है ना, चिंता या कि जीवन का लक्ष्य क्या है, किस प्रकार से हम उसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो अधिकतर लोग तो जीवन के लक्ष्य को लेकर के परिभाषा क्या है, क्या समझते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, बताइए आप लोग। अगर पूछूं मैं आपसे, जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, है ना, मोक्ष की प्राप्ति। और कोई क्या है जीवन का लक्ष्य? भगवान श्री कृष्ण के धाम में नित्य। लोग पूछते हैं तो आप क्या बताते हैं? सुखमय जीवन है ना, पूरा जीवन सुखमय बीते। सुख में बीते। और सुख की परिभाषा क्या है, सुख में किस प्रकार से बीतेगा? जब अत्यधिक हमारे पास धन होगा, है ना। वो धन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? कर्म तो करना है, लेकिन उससे पहले पढ़ाई करनी है ना, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और भी अनेक। तो अगर अधिकतर आज हम समाज में देखें तो लोग अगर आप पूछें जीवन का लक्ष्य क्या है तो क्या बोलेंगे? मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे IAS ऑफिसर बनना है ना, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो इस प्रकार से ये जो है वास्तव में
सब परिभाषा देते हैं कि ये हमारे जीवन का लक्ष्य, और इसी के लिए हम देखते हैं कि प्रयासरत रहते हैं, है ना। सारे जो हैं स्टूडेंट्स भी, माता पिता भी इसी के लिए जो हैं अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि जीवन में हमें कुछ लक्ष्य हासिल करना है ना, आगे बढ़ो, उठो आगे बढ़ो, है ना। इस प्रकार से प्रेरित किया जाता है, लेकिन वो किसके लिए? आध्यात्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं है, ये जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि कैसे मुझे एक सफल इंसान बनना है। सफल इंसान अर्थात कि जिसमें ज़्यादा मेरे पास पैसा हो, है ना, अच्छी सुविधाएं हों, भौतिक सारी जो है सुखी जीवन जीने के लिए। तो ये एक सोचते हैं कि जीवन का लक्ष्य है, और इसके लिए सारे लोग जो हैं प्रयास कर रहे हैं, सब कोई भाग रहे हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है विचार कर सकता है वास्तविक रूप से कि क्या ये वास्तव में जीवन का लक्ष्य है ना। सबको आज लोग जिन्होंने जीवन का लक्ष्य माना है इसको, तो क्या यही वास्तव में जो है जीवन का लक्ष्य है? एक हम विचार एक बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है कि प्रकृति में बहुत सारी सब वस्तुएं हैं, हर एक चीज़ है, तो उसका एक उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, है ना। जैसे एक उदाहरण से हम लें, मान लीजिए कोई मोबाइल है, किसी ने बनाया है, तो एक उसके पीछे एक पर्पस है ना, कि उसका एक उद्देश्य है, लक्ष्य अर्थात उद्देश्य। उसके पीछे क्या उपयोग है मोबाइल का, कि उससे हम बात कर सकते हैं, है ना, मोबाइल से। या किसी ने ये माइक बनाया, तो इसके पीछे एक उद्देश्य है कि इससे हम आवाज़ जो है अच्छे से सुन सकते हैं लोग इसके माध्यम से, माइक के माध्यम से। तो ऐसे हर वस्तु का एक जो है उद्देश्य है, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो वस्तु को बनाई गई है। तो इसी प्रकार से अगर ये तर्क को लेकर के हम चलें तो एक बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि संसार में जो है इसी प्रकार से मनुष्य जीवन है या और भी अनेक अनेक जो हैं योनियां हैं, तो उन सब का भी कहीं ना कहीं उद्देश्य होना चाहिए, है ना। ये प्रकृति में जो है हर एक जीव है, तो वो हम देख रहे हैं एक भिन्न प्रकार से कार्य कर रहे हैं, है ना। गाय सिर्फ जो है घास खाती है, दूसरी चीज़ वो जो है नहीं करती ना। शेर जो है मांस करता है, क्यों शेर जो है घास नहीं खाता? तो कई बार प्रश्न होता है ना। तो एक उद्देश्य है ना, हर एक एंटिटी जो है, हर एक जीव है, उसका एक उद्देश्य है। एक बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है उद्देश्य एक होना चाहिए, है ना। लेकिन समाज में लोगों को इस प्रकार से माया के द्वारा भ्रमित किया जाता है कि हाँ यही जीवन का उद्देश्य है, हमें बस कुछ सफल बनना है, धन कमाना है, ये वास्तव में जीवन का उद्देश्य। लेकिन वास्तविक जीवन का उद्देश्य कि मनुष्य जीवन क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये प्राप्त हुआ है ना। कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए इसका, वास्तविक कुछ पर्पस होना चाहिए। तो वो बहुत ही कम लोग जानने का प्रयास करते हैं, अधिकतर लोग उसको जानने का प्रयास नहीं करते। लेकिन बताया गया वास्तव में कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये समझने का प्रयास करना चाहिए हमें कि जीवन का वास्तव में मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है ना। तो एक उदाहरण अगर हम लें तो अधिकतर लोग तो भौतिक कुछ उपलब्धि के लिए ही भाग रहे हैं, है ना। पता नहीं उन्हें कहाँ जो है जाना है। मान लीजिए कोई कार से जो है कोई व्यक्ति भाग रहा है या कोई जा रहा है, तो कई बार आप पूछते हैं, है ना, कि सर आप कहाँ जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं कि मुझे जो है डिस्टर्ब मत करो, बहुत जल्दी से मुझे जाना है है ना। पूछा होगा आपने लोगों से, है ना। पूछते हैं तो हम लोग इतनी जल्दी में हैं, है ना, फास्ट जो है लाइफ है वैसे भी आज जो है तो लोग सब भाग रहे हैं, लेकिन कहाँ जाना है, वास्तव में गंतव्य क्या है ना, वो पता नहीं है, बस भाग रहे हैं हम, है ना। प्रपाद इसको कहते थे रेट रेस। रेट रेस अर्थात चूहे की दौड़, है ना। सब जो है चूहे की दौड़ में लगे हुए हैं, भाग रहे हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है, कहाँ पे हमें जाना है जीवन का, वो वास्तव में कोई भी नहीं जानता। तो और किस लिए भाग रहे हैं, अगर ये हम विचार करें कि जो चीज़ों के लिए हम वास्तव में वस्तुओं के लिए आज लोग भाग रहे हैं, तो मुख्य रूप से अगर उनको हम समायोजित करें सारी, तो वो 4 चीज़ों के लिए हम जो है प्रयास कर रहे हैं। सारे आज लोग जिसके लिए भी इतनी तेज़ी गति से कार्य कर रहे हैं, वो सब किसके लिए, 4 चीज़ों के लिए। ये 4 चीज़ें क्या हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। खाना पीना, सोना और स्त्री संग करना। ये 4 चीज़ें के लिए ही हम प्रयासरत हैं वास्तव में, है ना। कुछ भोजन चाहिए, कुछ निद्रा, और भय है तो उसके लिए हम रक्षा करते हैं, और संतान उत्पत्ति।
इस प्रकार से। तो ये अगर विचार करें इन 4 वस्तुओं का, जिसके के लिए कि आज सारा समाज इतनी तेज गति से भाग रहा है, प्रगति कर रहा है, तो ये 4 चीज़ें तो पशु जगत में भी है। इसलिए महाभारत में वर्णन किया गया है, अंतर जो है बताया गया है ना, कि ये 4 चीज़ें तो वो भी कर रहे हैं। तो क्या अंतर है मनुष्य जीवन में और फिर पशु जीवन में, क्या अंतर है अगर यही चीज़ें हम कर रहे हैं? तो कोई बताएंगे क्या अंतर है मनुष्य जीवन में, पशु जीवन में? मनुष्य के पास बुद्धि है, बुद्धि है, अच्छा, है ना। तो बुद्धि, विचार शक्ति जो है आपने कहा मनुष्य के पास, लेकिन हम देखते हैं वो तो पशु के पास भी है। पशुओं के पास भी बुद्धि होती है ना। यहाँ पर एक उदाहरण जो है दिया गया है। क्या उदाहरण दिया गया है? यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्ली, है ना। जैसे हम अनुभव करते हैं कई बार, है ना, कि किचन में माताएं जो है कार्य कर रही हैं, तो उस समय बिल्ली जो है, मान लीजिए वहाँ पर दूध रखा है, तो बिल्ली विचार करती है, उसके अंदर भी बुद्धि है ना। वो विचार करेगी कि ये जब घर की मालकिन है जो घर से बाहर जाएंगी तब मैं दूध पीने जाऊँगी। ऐसा नहीं कि जब वो अंदर है तभी। अगर विचार नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, तो फिर कैसे वो उसी समय वो तो प्रवेश करना चाहिए, है ना। तो पशु के अंदर भी बुद्धि होती है, ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं होती, विचार शक्ति उनके अंदर नहीं होती, भावनाएं भी होती, हम देखते हैं, है ना। जैसे मनुष्य जो है अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, तो पशु जगत में भी वो सब भी अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इसीलिए बताया गया कि खाना पीना सोना, ये 4 चीज़ें तो पशु जगत में भी कर रहे हैं, और वास्तव में वो और अच्छे से कर रहे हैं, है ना। उनको मनुष्य से ज़्यादा श्रेष्ठ रूप से सुविधा प्राप्त है। तो ये अगर हम कहें कि विचार या बुद्धि, तो वो तो वास्तव में पशु में भी है, लेकिन एक मुख्य जो बताई गई है मनुष्य को जो अलग चीज़ करती है वो क्या है, उसको बताया गया है विशेष प्रकार की एक बुद्धि, उसको कहते हैं इनक्विजिटिव पावर, कि ये जिज्ञासा करना कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ। ये पशुओं के अंदर नहीं। पशुओं के अंदर बुद्धि कितनी है? सिर्फ ये 4 चीज़ों को करने के लिए, कि कहाँ भोजन मिल जाए, कहाँ सोना है, भय है ना, संतान उत्पत्ति, ये 4 चीज़ों को करने के लिए उनकी बुद्धि है। लेकिन इन 4 चीज़ों से ऊपर कि ये करते हुए क्यों मुझे कष्ट प्राप्त हो रहा है, क्यों मुझे दुख मिल रहे हैं, ये उनके अंदर बुद्धि नहीं है ना। जैसे आप स्लाटर हाउस में देखेंगे कि बहुत सारे जो है पशु कटने के लिए लाइन में लगे हुए हैं सब, तो पीछे जो पशु हैं लाइन में आगे कुछ जो है कत्ल खाने में उनके जो है कत्ल किया जा रहा है, तो वो विचार नहीं करेंगे, वो आराम से जो है घास खाते रहेंगे पीछे, है ना। उनके अंदर विचार नहीं कि आगे वाले ये सब कहाँ जा रहे हैं ये कर। लेकिन मनुष्य ऐसे लाइन में खड़ा हो तो विचार करेगा कि इतने सारे लोग जो है जा रहे हैं, तो इनकी मृत्यु हो रही, तो मुझे तो भागना चाहिए यहाँ से। लेकिन पशु घास खाते रहते हैं ना, और लाइन में बढ़ते रहते हैं, आगे नंबर उनका भी फिर आता है। तो इसलिए बताया कि ये विशेष जो है, इसलिए शास्त्रों में बताया कि वास्तव में जब ये बुद्धि का एक मनुष्य प्रयोग करता है कि क्यों मैं दुखी हूँ, क्यों मुझे कष्ट प्राप्त हो रहा है, उसको शास्त्रों में कहा गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। अथातो मतलब अब, कि अब हमें ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करनी। अब मतलब कब? जब ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है ना। तो मनुष्य जीवन कब प्राप्त हुआ है? जब ये जिज्ञासा हम करते हैं। नहीं तो मनुष्य जीवन प्राप्त होकर भी अगर हम ये 4 चीज़ों के लिए प्रयासरत हैं, तो वो जीवन, उसको कहा गया है वो पशु जीवन के ही समान है ना। क्योंकि पशु भी यही कर रहे हैं। अगर हम वास्तविक मनुष्य जीवन में जो पशु से श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान की गई है उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं ब्रह्म को जानने के लिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसलिए महाभारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है श्लोक आता है, महाभारत में वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है? आहार निद्रा भय मिथुनम च समान मेतत् पशुभी नाराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीना पशुभी समाना। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, धर्म अर्थात ये जिज्ञासा करना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, सृष्टि का उद्देश्य क्या है ना, कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो ये जब तक कोई जिज्ञासा अगर हम नहीं करते हैं और हमारा जीवन केवल 4 चीज़ों के लिए है, तो वो तो वास्तव में फिर पशु भी कर रहे हैं ना। 4 चीज़ें आप देख सकते हैं, भोजन वो भी कर रहे हैं। तो विचार एक हो सकता है कि नहीं, हम तो पशु से श्रेष्ठतर जो है भोजन हमें प्राप्त हो रहा है, हम अच्छे से हम डाइनिंग टेबल पर भोजन करते हैं, है ना। पशु तो क्या रोड पर जो है उनको कई बार उपलब्ध भी नहीं होता है
लेकिन ये विचार करना सही नहीं है, क्योंकि आपको जो भोजन में जो टेस्ट आ रहा है, जो आनंद आ रहा है ना, एक व्यक्ति को जो अच्छे पकवान खाने में जो आनंद आ रहा है, वो पशु को उसके लिए जो प्रकृति ने व्यवस्थित किया है वो भोजन करने में उसको आनंद आ रहा है ना। जैसे कुत्ता है तो उसको हड्डी खाने में जो आनंद आएगा, एक मनुष्य को वो आनंद हलवा खाने में आएगा, है ना। हमारे लिए अच्छी स्वीट हलवा, उसमें जो है आनंद है, वो एक सुअर के लिए मल में आनंद है, वो उसके लिए हलवा है। तो खाना में कोई विशेष जो है अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि हम मनुष्य सोचे कि नहीं मैं श्रेष्ठतर हूँ इसमें, है ना। तो कोई भी इसमें किसी भी प्रकार से श्रेष्ठता नहीं है, वो समान है, दोनों स्तर पर समान है। फिर निंद्रा भी समान है। एक पशु भी अपने आप को सोने के बाद जो है भूल जाता है, और हम भी भूल जाते हैं। क्या हम याद रखते हैं कि हम कहाँ सोएं? को सो सकता नहीं, मैं तो अच्छे जो है बढ़िया बिस्तर पर सोया हुआ हूँ, है ना, बढ़िया गद्देदार मुलायम जो है बिस्तर पर एक मनुष्य आराम कर सकता है, लेकिन सोने के बाद वो भी भूल जाएगा, और एक पशु भी अपने आप को जो है भूल जाता है। तो इसलिए उसमें भी कोई किसी भी प्रकार से अंतर नहीं है। और भय है तो पशुओं के पास भी हम देखते हैं, उनको जो है भगवान ने दांत दिए हैं या उनके पंजे दिए हैं रक्षा करने के लिए। मनुष्य अपने प्रकार से अपनी रक्षा करने के लिए कुछ हथियार जो है रखते हैं, बनाते हैं, या आजकल के समय हम देखते हैं सोसाइटी में लोग गार्ड रखते हैं, है ना। इस प्रकार से रक्षा अपनी जो है करने का प्रयास करते हैं। और स्त्री संग तो वो पशु जीवन में भी है और वो मनुष्य जीवन में भी है, दोनों में किसी भी प्रकार से कोई भी अंतर नहीं है। और अगर इसका आकलन करें तो वास्तव में पशुओं को ये चारों चीज़ जो है बहुत ही श्रेष्ठतर सुविधा में उपलब्ध है मनुष्यों से, है ना। हमें ये चाहिए तो फिर प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। आरामदायक आपको अच्छा भोजन चाहिए, अच्छे से आपको जो है बड़े बंगले में अच्छे बिस्तर पर शयन करना है, तो फिर उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होगा वो, है ना। परिश्रम करके फिर जा कर के ये सब चीज़ें अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। और उस स्थिति में भी जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो तो जो एक पशु है उसको प्रारंभिक अवस्था से जो मिल रहा है वो उसी के समान है, कोई भी किसी प्रकार से उसमें अंतर नहीं है। तो इसलिए महाभारत में बताया गया कि ये चार चीज़ों से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बनता है। उसको इसलिए कहा गया द्विपाद पशु, है ना। महाभारत में वर्णन किया गया है, अगर यही हमारी चेतना है, कोई मनुष्य इसी के लिए प्रयास कर रहा है, तो वो द्विपाद पशु है वास्तव में, है ना, दो पैर वाला पशु। तो इसलिए हमें मनुष्य जीवन कब होता है, कब हम बनते हैं, जब ये जिज्ञासा करते हैं, तत्व जिज्ञासा। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, कि अर्थात ये मनुष्य जीवन जो है वो किसके लिए मिला है? तत्व जिज्ञासा के लिए। नार्थो यश्चेह कर्म भी, इसके अलावा इस मनुष्य जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं। और तत्व जिज्ञासा अर्थात ये जो है प्रश्न आना हमारे मन में कि मैं वास्तव में हूँ कौन, है ना। क्या मैं ये शरीर हूँ, है ना। जैसे कोई पूछता है हमसे आप कौन हैं, तो क्या बताते हैं आप, है ना। कौन है आप, क्या पहचान बताते हैं? नाम बताते हैं, है ना। मैं शर्मा जी हूँ, मैं मिश्रा जी हूँ, है ना। मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। सब इस प्रकार से अपनी जो है पहचान हम बताते हैं। लेकिन ये क्या हमारी पहचान है? इस जीवन में हम शर्मा परिवार में जन्म हुआ, अगले जन्म में हो सकता है और कोई परिवार में हो, तो ये तो हमारी पहचान नहीं है, है ना। भारत में जन्म हुआ है तो हम जो है भारत की जय बोलते हैं, है ना। अगले साल जो है अगले जन्म में पाकिस्तान में जन्म हो जाएगा तो फिर हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलेंगे, हम नारे लगाएंगे। तो ये वास्तविक पहचान नहीं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में जानने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूँ। और एक जो है सामान्य समझ से भी वास्तव में हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे हम ये शरीर से अलग है ना। दूसरे दिन में हम इसको पूरा विस्तार से जो है चर्चा करेंगे, और कि वास्तव में कैसे हम ये शरीर नहीं आत्मा है। तो ये पूछताछ करना वास्तव में तत्व जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, है ना। क्योंकि मृत्यु तो हो रही है, हम देख रहे हैं, सब लोग मर रहे हैं। तो ये प्रश्न उठना चाहिए कि कहाँ मैं जाऊँगा मृत्यु के बाद, क्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा, और क्यों मैं दुखी हूँ, है ना। मुझे दुख प्राप्त क्यों हो रहे हैं, मेरे कष्टों का कारण क्या है। तो ये इसको कहते हैं तत्व जिज्ञासा, है ना। कि ये सब जो है इससे छुटकारा क्या है,
कैसे मैं ये सारे कष्टों से, ये सब समस्याओं से वास्तव में मुक्त हो सकता हूँ, और अंतिम में परम सत्य क्या है उनको कैसे मैं जान सकता हूँ। तो ये सब जब हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो बताया गया वहाँ से फिर मनुष्य जीवन की हमारी शुरुआत होती है। तब तक वास्तव में मनुष्य जीवन पाकर भी व्यक्ति मनुष्य जीवन में नहीं है, उसको मनुष्य नहीं कहा जाएगा। तो विचार हम करते हैं, बहुत सारी जो है समस्याएं हैं आज लोग, है ना। मूलभूत रूप से लोगों के लिए समस्याएं क्या हैं, क्या क्या समस्याएं हैं आज बताइए आप। नहीं वो तो है ही, लेकिन आज लोग जो फेस करते हैं वो क्या समस्या है, क्या समस्याएं लगती है हमें? शांति नहीं है मन में, है ना, मन में शांति नहीं है। सब लोग जो हैं स्ट्रेस है सबको, है ना, सब स्ट्रेस में हैं, चिंतित हैं सब, है ना। इसलिए हम देखते हैं अधिकतर लोग डिप्रेशन में हैं, है ना, बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों को। तो ये एक समस्या है। फिर और क्या समस्याएं हैं जी? भ्रमित है ना, यस, क्या करना है क्या नहीं, जो है जीवन में कुछ निश्चित नहीं है। और क्या समस्या है? ज्यादातर लोग शुगर और बीपी से परेशान है ना, ये शारीरिक, मतलब शरीर की समस्या मान लें हम शरीर की समस्या, शारीरिक रोग, है ना। तो शरीर के अनेक अनेक प्रकार के जो है रोग हैं, उनमें शुगर, बीपी और भी बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हैं, है ना। तो वो एक रोग हैं। और क्या समस्या है जी? है ना, नहीं वो तो है, उसके लिए तो प्रयास कर ही रहे हैं। मोह एक समस्या। हाँ मोह, लेकिन वो ज़्यादातर लोगों को नहीं लगता है कि हम जो है मोह है संसार में, है ना, वो तो अधिकतर लोगों को नहीं लगता है ना। मुख्य रूप से अगर आप समस्याएं जो है, और भी बहुत सारी समस्याएं, जैसे आप देखिए बेरोजगारी है ना, ये लोग समाज जो है पूरा जूझ रहा है। फिर लोगों के पास खाने की कमी है ना, और आतंकवाद है, इतने सारे जो है क्राइम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, है ना, रेप हो रहे हैं। तो ये सारी जो है समस्याएं, ऐसे कितनी अनगिनत जो है समस्याएं हैं। तो आए दिन हम देखते रहते हैं बहुत सारी अलग अलग प्रकार की, सब लोग जो हैं, पूरा समाज ये समस्याओं से जो जूझ रहा है। लेकिन ये सब जो है वास्तव में क्या वास्तविक समस्याएं हैं, है ना। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है विचार करता है, ये वास्तविक रूप से समस्याएं नहीं है ना। ये सब तो वास्तविक समस्याएं क्या हैं बताया गया है। 4 जो हैं वो वास्तविक समस्याएं हैं। ये 4 वास्तविक समस्याएं क्या हैं जो हर जीव के लिए है ना, मूलभूत इनको जो है समस्याएं कहा गया है। ये क्या है? पहला है जन्म, अर्थात बार बार हमें जो है जन्म लेना पड़ रहा है। फिर मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी। और जरा और व्याधि, है ना। ये मूल जो है समस्याएं हैं। बाकी की समस्याएं तो ठीक है, कुछ समाधान हम कर सकते हैं, लोग समाधान करते हैं और वो समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं, है ना। वो सबके लिए नहीं, लेकिन ये समस्याएं भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये हर सब के लिए है ना। पशु जगत में भी, मनुष्य जगत में भी, हर एक के लिए। और ये बहुत ही महान समस्याएं हैं, है ना। हमें पता नहीं है, लोग उस पर विचार नहीं करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो है समस्या है, क्योंकि बार बार जन्म लेना इतना कष्ट है। उसमें बताया गया है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जन्म में बहुत ही कष्ट है ना। हम विचार कर सकते हैं कैसी जो है अवस्था है जन्म के समय, कि एक बच्चा एक माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है ना, और वहाँ पर ऐसी अवस्था है कि आप हिल डुल नहीं सकते, है ना। कितनी कष्टमय अवस्था है। जैसे एक उदाहरण लें, आपको जो है मान लीजिए एक बैग के अंदर बंद कर दिया जाए, है ना, उसमें हम जो है रक्त डाल दें, उसमें मांस हड्डी, है ना, सब ऐसी गंदी वस्तुएं उसमें जो है भर दें और पूरा ऊपर से जो है बंद कर दें, तो कितने समय हम रह पाएंगे उसमें? रह पाएंगे उसमें? संभव नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में एक बच्चा जो है वहाँ पर गर्भ में रह रहा है और बताया उसको कष्ट प्राप्त होता है ना। माता जो है कई बार तीखी वस्तुएं खा रही हैं तो उसको फिर कष्ट होता है, उसको जलन होती है ना। कीड़े काट रहे हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जो है जीवाणु होते हैं गर्भ के अंदर, तो वो कष्ट प्रदान करते हैं। तो बच्चा जो है वहाँ पर, क्योंकि उसके पास कोई उपाय नहीं है ना,
वो कष्ट सहन करना है उसको, तो बहुत कष्टमय अवस्था है जन्म होना, जन्म लेना। और ये बार बार हम ले रहे हैं, बार बार चक्र ये चल रहा है। फिर उसके बाद मृत्यु एक महान कष्ट है ना। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ऐसे उस तरफ आ सकते हैं, पीछे नहीं तो हाँ। आप लोग इधर आ सकते हैं तो फिर को दिखाई देगा, यहाँ पर इस तरफ बैठ सकते हैं। मृत्यु के समय वर्णन किया गया है कि एक अगर आपको बिच्छू डंक मारे तो कितना हमें कष्ट होता है ना। ऐसे 40,000 बिच्छू एक समय पे आपको जो है किसी व्यक्ति को डंक मार रहे हैं, इतना जो है कष्ट होता है मृत्यु के समय। इसलिए हम देखते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि लोग भयभीत हो जाते हैं जब मृत्यु होती है, तो डर जाते हैं लोग, है ना, अत्यधिक भय होता है उनको। तो मृत्यु एक महान कष्ट है। और फिर बीमारी, व्याधि, ये भी एक कष्ट है ना। सब हम रोग ग्रसित होते हैं, तो खुद हम अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में, जब हम रोग ग्रसित हैं तो अच्छा लगता है सबको क्या कैसे बस हम तुरंत मुक्त होना चाहते हैं, है ना, बीमारी से निकलना चाहते हैं। बुढ़ापा, कोई नहीं चाहता बुढ़ापा, कोई चाहता है बुढ़ापा, बूढ़ा होना है? लेकिन होना पड़ेगा बूढ़ा, बच नहीं सकते हम हमारे हाथ में नहीं है। लोग प्रयास करते हैं आजकल आर्टिफिशियल तरीके से, है ना, कुछ कॉस्मेटिक्स लगा करके, कुछ कि हम बूढ़े नहीं हों, है ना, हमेशा यंग दिखें हम लेकिन वो संभव नहीं है। हर व्यक्ति को जो है समय के साथ बूढ़ा होना पड़ेगा, है ना। सोच सकते हैं यंग अवस्था में है तो हम सोच सकते हैं, उत्साह होता है, लोगों को कई बार लगता है कि नहीं हमारे तो वृद्धावस्था कभी नहीं आएगी, हम हमेशा जो है यंग ही रहेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। एक बंगाली में एक कहावत है, घुते पूरे गोबर हंसे अर्थात जब गीला जो है गोबर होता है और एक सूखा, आपने देखा है गांव में लोग जो है कंडे जलाते हैं, है ना, गोबर के जो है चूल्हों में, वैदिक संस्कृति में। अब कल शहर में तो कोई उपयोग नहीं करता है। तो इस कहावत का अर्थ है कि जब सूखा जो है गोबर जब जल रहा होता है तो गीला क्या है, वो हंसता है कि देखो ये जल रहा है, लेकिन उसको भी एक दिन सूखा होना है ना, वो भी सूखा हो जाएगा समय के साथ, वो भी फिर जलेगा तो ऐसे हर व्यक्ति जो है वृद्ध होगा। तो ये 4 मुख्य समस्याएं वास्तव में, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और सभी के लिए है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी नहीं बच सकता इनसे। इसलिए भगवत गीता ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू का शास्त्र है ना। भगवत गीता जो भगवान दे रहे हैं वो सारे प्राणियों के लिए, सबके लिए दे रहे हैं। कोई मुस्लिम धर्म में है या कोई सिख है, कोई ईसाई है, वो सबके लिए सब समस्याएं हैं। ऐसा नहीं कि हम ये हिंदू के लिए सिर्फ समस्या है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, कोई मुस्लिम है तो नहीं, उसको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि नहीं आएंगे, है ना। इसलिए भगवत गीता सबके लिए है ना, हर एक व्यक्ति के लिए भगवत गीता है। तो ये 4 जो है मुख्य समस्याएं हैं, कोई जो है इनसे बच नहीं सकता है, कोई भी इनको चाहता नहीं है वास्तव में, लेकिन फिर भी हमें ये सब समस्याएं प्राप्त होती हैं। तो कैसे हम जो है वास्तव में, एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर ये प्रश्न उठता है कि मुझे ये मूल समस्याओं से वास्तव में निकलना है ना। क्या इन उपाय है कि किस प्रकार से मैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 जो है समस्याओं से वास्तव में मुक्त हो सकता हूँ। क्योंकि अगर हम प्रयास नहीं कर रहे हैं तो ये बार बार हमें जो है इन समस्याओं से ग्रसित होना है ना। और हम भूल गए, एक्चुअली माया हमें भुला देती है ना। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म के समय जब बाहर वो आता है माता के गर्भ से, तो माया के प्रभाव से वो भूल जाता है कि उसको गर्भ के अंदर कितना जो है कष्ट प्राप्त हो रहा है ना। जब बीमारी से हम बाहर आ जाते हैं तो फिर माया वो भुला देती है कि बीमारी में कितना हमें कष्ट था। उस समय तो लगता है कि है ना बहुत कठिन स्थिति है, लेकिन बाद में भूल जाते हैं, अभी तो ठीक है स्वस्थ हो गए हैं, चलिए अब संसार का भोग करेंगे तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है ये विचार करता है ना। तो इसलिए कैसे हम जो है मुख्य रूप से इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, इनका समाधान क्या है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, किस प्रकार से इन पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं वास्तव में, है ना। वैज्ञानिक गण आज प्रयास कर रहे हैं इनको जीतने का, कि हम जन्म जो है पर विजय प्राप्त कर लें, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लें, है ना, बुढ़ापा, बीमारी, कोई ये सब समस्याएं नहीं आए। लेकिन ये संभव नहीं है,
किसी भी प्रकार से, कितने भी हम भौतिक प्रगति कर लें किसी प्रकार से, लेकिन इन समस्याओं से कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता है। ये समस्याएं सबको प्राप्त होनी ही होनी है और सब इनमें महान बहुत ही कष्ट है। तो इसलिए प्रश्न होना चाहिए कि किस प्रकार से हमें जो है इससे निकलना है, ये सब समस्याओं से, है ना। पहले तो हम उनका अनुभव भी कर रहे हैं और फिर निकलना है। फिर दूसरा जो है प्रश्न आएगा कि अब इसका उपाय क्या है ना। कैसे हम इसके लिए ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि ये समस्याएं वास्तव में हैं और इनसे मुक्त होने का उपाय क्या है, किस विधि के द्वारा हम जो है मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए फिर प्रश्न उठता है कि ज्ञान प्राप्त करने का जो है उपाय क्या, मार्ग क्या है, किस प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पद्धति क्या है ना। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो है पद्धतियां बताई गई हैं कोई भी विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। किसी भी विषय के बारे में हम जो भी है जानकारी लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसकी 3 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी 3 पद्धतियां हैं? एक है प्रत्यक्ष प्रमाण। पहला प्रत्यक्ष अर्थात जो है देखना, सीइंग इज बिलीविंग, है ना। आजकल लोग कहते हैं ना, जो हम देखते हैं वही विश्वास करते हैं, है ना। जो हम नहीं देखते, हमने देखा ही नहीं। आत्मा के बारे में तो हम देखा ही नहीं, हमने तो आत्मा देखते ही नहीं। हम मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, किसने देखा है ये सब? भगवान को कौन देखता है? भगवान को तो हम देख नहीं पाते, तो फिर इस पर कैसे विश्वास करें कि है नहीं है ना। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। लेकिन हम समझेंगे कि वास्तव में प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या त्रुटियां हैं और वास्तविक प्रमाण कौन सा है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष, देखना, देखकर जो है ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना। फिर दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान अर्थात कल्पना करना, एक वस्तु को देख करके एक कल्पना कि इस प्रकार से ऐसा जो है हो सकता है। मान लीजिए कहीं से धुआं निकल रहा है, तो वो व्यक्ति एक कल्पना कर सकता है कि आग लगी होगी शायद वहाँ पर, है ना। लेकिन वो भी, उसकी कल्पना भी किस पर आधारित है? क्योंकि उसको पता है, कहीं ना कहीं उसने पहले ये साक्षात्कार किया, अनुभव किया है, देखा है उसने कि जहाँ पर भी आग होती है तो वहाँ पर धुआं भी होता है ना। तो इसलिए वो फिर कल्पना करता है। तो काल्पनिक अनुमान प्रमाण, एक कल्पना करना, उसके माध्यम से जानने का प्रयास करना। फिर तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण अर्थात एक प्रमाणिक सत्ता से एक व्यक्ति से सुनना, श्रवण करना, है ना। जिन्होंने वास्तव में ज्ञान प्राप्त किया है उनके माध्यम से सुन करके ज्ञान प्राप्त करना। तो ये 3 केवल जो है तरीके हैं कोई भी विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। या तो हम कुछ देख करके, या कल्पना के माध्यम से, या किसी से सुन करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कौन सी इसमें से पद्धति श्रेष्ठ है और ज्ञान प्राप्त करने का वास्तव में सही तरीका क्या है? तो पहली जो पद्धति है प्रत्यक्ष प्रमाण, उसमें क्या है, बहुत सारी त्रुटियां हैं। आज अधिकतर लोग इस पर जो है विश्वास करते हैं कि हम जो देखते हैं उसी को हम मानेंगे, उसी पर विश्वास करेंगे। जो हम नहीं देखते हैं तो उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन इसमें त्रुटियां हैं बहुत सारी, है ना। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हर चीज़ हम आंखों से अपनी नहीं देख सकते हैं, है ना। हमारी आंखों के पास ही जो हैं पलकें होती हैं, लेकिन हम उन्हीं को नहीं देख पाते। हमारी आंखों पर हमें बहुत घमंड होता है। या अगर हम देखें तो हमारी आंखें जो है सूर्य के ऊपर निर्भर है, सूर्य के प्रकाश के ऊपर निर्भर हैं। अगर अभी इस कमरे में अंधकार हो जाए तो हम अपने आप को भी नहीं देख पाएंगे वास्तव में। तो प्रकाश के ऊपर निर्भर है। प्रकाश जब है तब हम वास्तव में देख सकते हैं इन आँखों से। अगर अंधकार हो जाए तो हम नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए बताया गया है कि त्रुटियां हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो त्रुटिपूर्ण है। क्यों त्रुटिपूर्ण है? क्योंकि एक इस भौतिक जगत में एक बद्ध जीव जो है उसके अंदर 4 प्रकार की त्रुटियां होती हैं। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णपाटक उनको कहा गया है कि वो भ्रमित होता है, गलतियां करता है, उसके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, उसके अंदर ठगने की प्रवृत्ति होती है। तो इस 4 प्रकार की वो त्रुटियां करता है। इस कारण से जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो वास्तविक प्रमाण नहीं है ना। उस प्रमाण के माध्यम से हम परम सत्य को, भगवान को जानना चाहते हैं, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण से हम नहीं जान सकते, है ना, देखने के माध्यम से। तो क्या त्रुटियां हैं? यहाँ पे कुछ उदाहरण जो है दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
है ना। तो हम भ्रमित होते हैं कई बार, हम जो है जैसे कई बार हम सांप को रस्सी समझ लेते हैं, है ना, या रस्सी को सांप समझ बैठते हैं, भ्रमित होते हैं ना। आप लोग भी कभी न कभी हुए होंगे इस प्रकार से। तो देखने पर अगर विश्वास करते हैं तो फिर तो जो रस्सी है तो वो तो रस्सी ही दिखना चाहिए हमें, फिर सांप क्यों दिख रहा है ना। लेकिन ये भ्रमित होते हैं। जैसे यहाँ पर आप कुछ पिक्चर में देख सकते हैं तो क्या आपको दिखाई दे रहा है ना। अलग अलग व्यक्ति इसमें अलग अलग जो है चीज़ें देख सकते हैं, है ना। एक जो पिक्चर आप देख रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 बूढ़े व्यक्ति हैं, है ना। लेकिन और थोड़ा विचार आप करें तो आपको दिखेंगे कि कुछ 2 व्यक्ति जो हैं वो एक गिटार वहाँ पर बजा रहे हैं अंदर, है ना। दिखाई दे रहा है आपको। या हाथी आप देख रहे हैं तो कितने आपको पैर दिखाई दे रहे हैं हाथी के, है ना। भ्रमित है ना। अभी 4 पैर होते हैं वो तो हमने देखा है एक्चुअली, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए जो आँखें हमारी हैं उसमें क्या है, त्रुटियाँ हैं वास्तव में, है ना। इसलिए हम कोई कहे कि हम देखते हैं उसी पर हम विश्वास करते हैं, तो ये वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका नहीं है। क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको हम नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं, मानते हैं कि हाँ वो वस्तुएं होती हैं। जैसे मन होता है हमारा, है ना, हमारी बुद्धि होती है। कई बार हम एक दूसरे को कहते हैं क्या तुम में बुद्धि नहीं है ना। तो बुद्धि को तो हम नहीं देखते हैं, फिर कैसे हम बोल रहे हैं कि हाँ बुद्धि नहीं है, मन नहीं है ना, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो मन बुद्धि तो नहीं देखते हैं, लेकिन उनके लक्षणों के आधार पर हम जानते हैं। मन के जो लक्षण हैं, बुद्धि के जो लक्षण हैं, सोचना, विचारना, कार्य करना, तो उसके लक्षण के आधार पर हम जो है समझ पाते हैं कि वास्तव में जो ये वस्तुएं हैं, है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि दूध में जो है घी है ना, सही है। ये दूध में घी होता है, दिखता तो ही नहीं। दूध में तो दूध ही दिख रहा है, घी तो दिख ही नहीं रहा, आँख से तो हमने नहीं दिख रहा है। फिर आप कैसे कह रहे हैं, फिर आप हैं? कुछ बोल रहे थे आप। मथेंगे, है ना। हाँ, तो उसकी प्रोसेस है एक्चुअली। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो उसको देख सकता है ना। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है तो वो नहीं देख पाएगा। वो देखेगा हाँ दूध है, आप तो कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे हम विश्वास करें कि दूध में घी होता है। लेकिन उसकी एक प्रोसेस है ना। दूध को आप जमाएंगे, उसको दही बनाएंगे, दही के बाद उसमें से माखन निकालेंगे और उसको फिर गर्म करेंगे तो उससे आपको घी की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो वो एक प्रक्रिया है। तो इसलिए ये कहना कि हम जो देखते हैं उस पर ही विश्वास करते हैं, वास्तव में इसमें त्रुटियाँ हैं। तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो त्रुटिपूर्ण है, वो सही वास्तव में प्रमाण नहीं है ज्ञान प्राप्त करने का। फिर दूसरा जो प्रमाण है अनुमान प्रमाण, तो इसमें भी त्रुटियां हैं। अनुमान प्रमाण में भी त्रुटियां हैं, क्योंकि हम कल्पना करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है मान लीजिए 4-5 अंधे व्यक्ति हैं, है ना, उनकी आंखें नहीं हैं, और एक हाथी को जो है वो पकड़े अलग अलग प्रकार से। तो वो कल्पना करेंगे, कल्पना के माध्यम से, है ना। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने जो है, अंधे व्यक्ति ने पैर पकड़ा हुआ है हाथी का, तो क्या जो है वो विचार करेगा, कल्पना करके वो सोच सकता है कि उससे पूछें हम कि ये क्या है, तो वो क्या बोलेगा, ये तो बहुत बड़ा जो है पेड़ है, कुछ तना है पेड़ का, है ना। किसी ने पूंछ पकड़ी है हाथी की तो वो सोचेगा ये रस्सी है ना। फिर किसी ने दांत पकड़े हैं तो वो सोचेगा कोई नुकीली वस्तु है, कोई तीर है, इस प्रकार से। या पेट हाथी का पकड़ा है एक अंधे व्यक्ति ने, तो वो क्या विचार करेगा कि ये तो बहुत बड़ी दीवार है। तो हर व्यक्ति ऐसे अपनी कल्पना से अलग अलग जो है तर्क लगाएगा। मान लीजिए एक कमरा है, कमरे में दीवार के उस साइड में कुछ लोग जो हैं जोर जोर से बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन इस तरफ जो व्यक्ति हैं तो वो अनुमान लगा सकते हैं कि क्या अनुमान लगा सकते हैं एक प्रकार का, कि हो सकता है कोई व्यक्ति जो है लड़ रहे हैं, अंदर लड़ाई चल रही है, युद्ध हो रहा है, तो देखना चाहिए क्या हो रहा है। या और भी कुछ कल्पना कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ पर कोई ड्रामा चल रहा हो ना, ड्रामे की रिहर्सल हो रही हो। तो बहुत सारे ऐसे जो हैं वो उसमें वास्तव में सत्य नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए अनुमान के माध्यम से भी कुछ हद तक हम जो है प्रयास कर सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आग, धुआं निकल रहा है, तो वो एक अनुमान हमारा ठीक हो सकता है
है ना। लेकिन हर एक पद्धति में कि हर विषय को हम जो है कल्पना के माध्यम से जान लेंगे, वो वास्तव में संभव नहीं है ना। भगवान को भी हम कल्पना के माध्यम से समझ लेंगे, वो संभव नहीं है, क्योंकि भगवान और आध्यात्मिक जो विषय हैं वो सब कल्पना से परे हैं, है ना। इसलिए भगवान का एक नाम बताएगा अधोक्षज, जो कि भौतिक इंद्रियां जो हैं त्रुटिपूर्ण कल्पना उन सब से परे है, इसलिए वो पद्धति नहीं है। तो ये दोनों प्रकार की पद्धतियों में जो है त्रुटियां हैं, और अधिकतर लोग क्या है इस भौतिक जगत में प्रयास करते हैं ये दोनों पद्धतियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का। एक तो प्रत्यक्ष देखना और एक अनुमान करना, कल्पना करना, जिसमें कि दोनों में त्रुटियां हैं। इसलिए ऐसे लोग कभी भी जीवन के उद्देश्य को, भगवान को, प्रकृति को वास्तव में नहीं जान पाते, क्योंकि वास्तविक विधि को वो अपनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो वास्तविक विधि क्या है, जो तीसरा जो प्रमाण है, शब्द प्रमाण, है ना। शब्द प्रमाण अर्थात अधिकतर लोग क्या नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं, है ना। आरोह पद्धति को जो है वो अपनाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन जो ज्ञान है वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान विशेष रूप से वो क्या है, वो ऊपर से नीचे आता है ना। उसकी प्रक्रिया जो है वो ऊपर से नीचे की, ना कि नीचे से जो है ऊपर जाने की है। तो इसलिए ये अवरोह पद्धति वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने की श्रेष्ठ पद्धति, अर्थात एक प्रामाणिक व्यक्ति से, एक प्रामाणिक सत्ता से सुनना, शब्द प्रमाण, इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। श्रुतेक्षित पंथा, शास्त्रों में कहा गया श्रुतेक्षित पंथा अर्थात सुनना, इसलिए शास्त्रों को कहा गया श्रुति, है ना। श्रुति अर्थात सुनना, सुन करके जो है ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, और ये वास्तविक है ना। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से त्रुटि नहीं है। इसके माध्यम से हम बहुत ही सरलता से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमें कल्पना करने की, हमें जो है देखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सुन करके उस पर जो है हम विश्वास करके, श्रद्धा करके वास्तव में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण जो है दिया जा रहा है, जैसे सरकार है, कई बार रोड पर हम देखते हैं, है ना, बहुत सारे जो है अलग अलग निर्देश लगाती हैं, तो हम विश्वास करते हैं ना उस पर। क्यों विश्वास करते हैं हम? वहाँ पर तो अपना तर्क और वो सब नहीं लगाते कि वास्तव में यहाँ बोर्ड लगाया तो क्या सही लगाया है, ये लिखा है, सही लिखा है, नहीं लिखा है ना। क्योंकि वो अधिकृत है, एक सरकार द्वारा जो है अधिकृत, एक प्रमाणिक सत्ता है ना सरकार, उसको हम अधिकृत मानते हैं। तो ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बताया गया श्रुति जो है वो माता के समान होती है ना। माता जो है अर्थात श्रुति अर्थात शास्त्र, वो हम आगे चर्चा करेंगे वास्तव में शास्त्रों के बारे में। तो उनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारे असली पिता कौन है ना। इस भौतिक जगत में जो माता पिता हमें जन्म देते हैं वो तो शरीर के हमारे माता पिता हैं, शरीर को जीवन दिया, लेकिन आत्मा है ना, हम जो ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो आत्मा के जो है पिता कौन है, उसको जन्म देने वाले कौन है, वास्तविक सब के जो है पिता भगवान, वो कौन है वास्तव में। तो उनके बारे में जानने के लिए श्रुति अर्थात माता से हमें पूछने की आवश्यकता है। कल्पना या उसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे एक उदाहरण है, मान लीजिए किसी को अपने जो है पिता को जानना है, एक बच्चे को, कि उसके पिता कौन है, तो क्या उसका जो है प्रमाण है, कैसे वो जान पाएंगे? तर्क के आधार पर जान पाएंगे? एक बच्चा जान पाएगा? वो तर्क करे। आजकल लोग वैज्ञानिक पर ज़्यादा विश्वास करते हैं कि हर दृष्टिकोण को हर तर्क से हम समझेंगे, है ना। तो कैसे मेरे ये पिता है तो मैं देखूंगा, चेक करूंगा मैं, है ना, DNA RNA मिलाऊंगा हर व्यक्ति के। तो कितने संसार में व्यक्ति हैं आप, कितने पुरुषों के मिलाएंगे? मिलाते मिलाते आपकी आयु सीमित मृत्यु हो जाएगी है ना। कभी भी जो है नहीं जान पाएंगे कि आपके जो है पिता कौन है वास्तव में। कल्पना और ये प्रयोग के माध्यम से हम नहीं समझ सकते, वो तरीका नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो है पूछे माँ से, है ना, कि मेरे पिता कौन है, तो माँ वास्तव में जानती है कि एक बच्चे के जो है पिता कौन है। तो माँ अगर बताए कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो बस और कोई जो है हमें कल्पना करने की, तर्क लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ पर सिंपल जो है, सरल है, बस माँ के वचनों पर हमें विश्वास करना है ना, कि माँ ने कहा कि ये पिता है, हाँ ठीक है, ये मेरे पिता हैं। दूसरे तरीके से हम जो है नहीं जान सकते। तो ऐसे ही श्रुति शास्त्र जो है वो माता है ना। शास्त्र हमें वास्तव में बताते हैं कि हमारे असली पिता कौन है, भगवान कौन है,
और जीवन का जो है उद्देश्य क्या है, भगवान के साथ क्या संबंध है, उसके आधार पर हमें जानने की तरीका है। वहाँ पर देखना या अनुमान करना, कल्पना करना, वो पद्धति वास्तव में नहीं है। तो ये सर्वश्रेष्ठ जो है पद्धति बताई गई है, शास्त्रों के आधार पर जानना। अब फिर प्रश्न उठता है कि ठीक है, शब्द प्रमाण है, तो किससे हमें सुनना है वास्तव में, कौन प्रमाणिक व्यक्ति है, किससे हमें सुनने की आवश्यकता है ना। ये हमने समझा अभी तक कि शब्द प्रमाण जो है वास्तविक प्रमाण है, सुनने के माध्यम से ही हम वास्तव में समझ सकते हैं प्रमाणिक सत्ता से। तो प्रमाणिक व्यक्ति कौन है और किस प्रकार से, कौन से प्रमाणिक शास्त्र से हमें सुनना है, और शास्त्रों में वास्तव में सबसे पहले आता क्या है, तो वो भी हमें जानने की आवश्यकता है। तो शास्त्रों में बताया गया है 4 वेद, 108 उपनिषद हैं, है ना, वेदांत सूत्र है, फिर उपनिषद के बाद पुराणे हैं, अलग अलग 18 पुराण हैं, महाभारत है ना, रामायण, ये इतिहास हैं। तो ये सब भी शास्त्रों के अंतर्गत इनका सबका समावेश किया गया है। और ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है वो किस प्रकार से पूर्ण रूप से सत्य है, किसी प्रकार से उसमें कोई त्रुटियां नहीं है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग क्या ये तर्क भी करते हैं, है ना, कि शास्त्र तो लिख दिए गए हैं, मनुष्यों के द्वारा लिखे गए हैं शास्त्र। तो कैसे हम जो शास्त्र में लिखा है उस पर विश्वास करें कि हाँ वास्तव में जो लिखा है वो सत्य है ना। तो जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है कि मान लीजिए किसी ने एक बाइक जो है बनाई है ना, तो उसके साथ एक बुकलेट भी आती है जिसके माध्यम से कि कैसे उसको आपको चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, वो आप उसके माध्यम से जान पाते हैं, है ना। कोई भी वस्तु किसी ने जो है डिज़ाइन की है तो बनाने वाले ने उसके लिए गाइडलाइन भी दी है कि क्या उसका वास्तव में उपयोग है ना। तो इसी प्रकार से मनुष्य जीवन जब हमें प्राप्त हुआ है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति सोचने का प्रयास करता है कि इसके पीछे भी कुछ उद्देश्य होना चाहिए, है ना। जिन्होंने भी ये मनुष्य जीवन दिया है, बनाया है, तो इसके लिए भी कुछ आवश्यक सिद्धांत, कुछ गाइडलाइन कि क्या इसका उपयोग है ना, क्या इसका उद्देश्य है, वो सब कहीं ना कहीं तो ज़रूर होगा। तो शास्त्रों में विशेष रूप से मनुष्यों के लिए जो है भगवान ने निर्देश दिया है, मार्गदर्शन दिया है कि क्या उसका जो है जीवन का उद्देश्य है। तो जो प्रश्न उठता है लोगों के मन में आता है कि शास्त्र सही हैं या गलत हैं, या शास्त्रों में लिखा है तो कैसे हम उस पर विश्वास करें। तो इसलिए बताया गया है, वर्णन किया गया है, शास्त्रों में ही प्रमाण दिया गया कि शास्त्र कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा लिखे गए नहीं हैं, इसलिए शास्त्रों में कोई भी त्रुटियां नहीं है, जो भी लिखा गया है वो सत्य है। बस प्रश्न ये उठता है कि कैसे हम शास्त्रों के वचनों को हम वास्तव में समझें। जिन्होंने उन शास्त्रों को अच्छे से समझा है उनसे श्रवण करके हम उसको समझें, ना कि गलत है ना। आज के समय में क्या होता है, लोग समझ नहीं पाते तो क्या बोलते हैं, नहीं ये तो सब गलत है, बकवास है। तो आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको, है ना कि वो गलत है। आपको समझने की आवश्यकता है कि अगर शास्त्रों में कुछ वर्णन किया गया है, कुछ लिखा है, तो ऐसा क्यों लिखा है, क्यों उसका जो है वर्णन किया गया है। क्योंकि शास्त्र तो गलत नहीं हो सकते हैं। तो कुछ प्रमाण दिया गया है यहाँ पर कि किस प्रकार से शास्त्रों में जो भी दिया गया है वो भगवान के द्वारा दिया गया है, और अच्युत ज्ञान उसको कहा गया। अच्युत अर्थात जिसका कि कभी भी क्षय नहीं होता है, कभी भी विनाश नहीं होता है। जो भी लिखा गया है उसमें सत्य लिखा गया है, भगवान के मुख से निकला हुआ ये ज्ञान है। शास्त्र की जो वचन है वो स्वयं भगवान के मुख से निकले हैं। 4 वेद स्वयं भगवान के मुख से जो है प्रकट हुए हैं, इसलिए उनको शास्त्रों को कहा गया अपौरुषेय। अपौरुषेय अर्थात कोई वो व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, है ना, भगवान के द्वारा दिए गए हैं। तो कुछ शास्त्रों में प्रमाण दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में वर्णन किया गया है एक बच्चे का जो है कैसे एक माता के गर्भ में उसका धीरे धीरे विकास होता है। प्रारंभ में सबसे पहले कैसे एक पहले महीने में जो है वो छोटे से एक बेर के रूप में, एक दाने के रूप में होता है, फिर धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होती है ना। उसके हाथ विकसित होते हैं, पैर विकसित होते हैं, पूरा शरीर विकसित होता है। तो इस प्रकार से 9 महीने के अंदर कैसे पूरा शरीर जो है वो बनता है, ये वैज्ञानिक आज उन्होंने जो है खोज की है
है ना। वैज्ञानिक आज उसको जो है मेडिकल साइंस में आप देखें तो वो सब जान पा रहे हैं, है ना, अच्छे से कि शरीर का कैसे जो है माता गर्भ में दिन प्रतिदिन विकास होता है। लेकिन शास्त्रों में ये हजारों सालों से है ये ज्ञान। श्रीमद् भागवतम आज से 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया, है ना, लेकिन उसका ज्ञान तो लाखों वर्ष पूर्व भी भगवान ने दिया है ब्रह्मा जी को। तो ये शास्त्रों में पहले से ज्ञान है ये। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे शास्त्रों का जो ज्ञान है वो पूर्ण परफेक्ट ज्ञान है, कोई भी उसमें किसी प्रकार से त्रुटि नहीं है। तो एक ये भ्रूण के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। फिर कुछ समय पहले वैज्ञानिकों का कुछ मानना था कि सिर्फ मनुष्य में आत्मा होती है ना। बहुत सारे वैज्ञानिक तो अभी भी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्वीकार उसको करते थे कि मनुष्य में सिर्फ होती है, बाकी दूसरे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उनमें आत्मा नहीं होती है ना। लेकिन भारत के ही एक वैज्ञानिक उन्होंने जो है आविष्कार ये किया, उन्होंने जाना कि वृक्ष जो हैं उनके अंदर भी आत्मा होती है ना, उनके अंदर भी जीवन है वास्तव में। ऐसा नहीं कि वहाँ पर जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन के लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं। एक वृक्ष में भी बढ़ोतरी होती है ना, धीरे धीरे वो बढ़ता है, फल देता है अलग अलग प्रकार के, क्योंकि जड़ वस्तु कोई कार्य नहीं कर सकती। जिसमें कि आत्मा नहीं है वो जड़ है, जैसे टेबल है वो जड़ है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, अर्थात वहाँ पर आत्मा है। तो ये वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित किया गया है ना, इसको स्वीकार किया गया। फिर अग्नि में जो है बहुत सारे आप देखेंगे सूक्ष्म जो है कीटाणु होते हैं, आँख के अंदर ऐसे जीवाणु होते हैं ना। आज वैज्ञानिक उसको देख पा रहे हैं अलग अलग टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के माध्यम से, लेकिन शास्त्रों में तो हजारों सालों से वर्णन है भगवान के द्वारा कि अग्नि के अंदर भी जो है जीवाणु होते हैं। सूर्य के अंदर भी वास्तव में लोग रहते हैं, है ना। लोग सोचते हैं सूर्य क्या बस एक आग का गोला है, लेकिन सूर्य एक लोक है। तो वहाँ पर उस प्रकार के जो है शास्त्रों में वर्णन किया गया व्यक्ति हैं, उनका शरीर जो है अग्नि तत्व से बना हुआ है। जैसे इस भौतिक जगत में हमारा शरीर किससे बना है, हमारे शरीर में ज़्यादा जो मात्रा है वो है मिट्टी तत्व की, है ना। इस कारण से क्या होता है, हम अग्नि में प्रवेश नहीं कर सकते, या हम जल में भी प्रवेश नहीं कर सकते। जल में भी ज़्यादा समय रहेंगे तो हमारा शरीर गलने लगेगा। लेकिन एक मछली जो है जल में रहती है हमेशा, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि उनके अंदर जल तत्व की मात्रा ज़्यादा है, वो शरीर में जल तत्व की मात्रा ज़्यादा है, तो इसलिए वो जल में रह पा रही है ना। तो ऐसे ही कुछ जो है जीव हैं उनके अंदर अग्नि तत्व होता है शरीर के अंदर, तो वो अग्नि में भी रह सकते हैं, उनको अग्नि से समस्या नहीं है। तो ये वैज्ञानिक भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। फिर वेदों में सर्वश्रेष्ठ जो है प्रमाण बताया गया है कि गाय का गोबर और गोमूत्र जो है परम शुद्ध होता है, पवित्र होता है ना। ये वेदों में लिखा गया है। इसको आज वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर रहे हैं, उन्होंने भी साइंटिफिक रिसर्च हुई और वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि गाय का जो गोबर है और गोमूत्र हैं तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी जो है त्रुटि नहीं है, सारे जो हैं पौष्टिक उसमें तत्व जो हैं पाए जाते हैं, वो भी आज स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगर शास्त्र में आप देखें, वेदों में ही कहा गया है कि अगर कोई भी आप जो है किसी भी मल को अगर आप छू रहे हैं तो उसके बाद आप अशुद्ध हो जाते हैं, आपको स्नान करने की आवश्यकता है। लेकिन गाय के गोबर से हम घर को शुद्ध करते हैं है ना, घर की जो है लिपाई करते हैं, लोग आंगन की लिपाई करते हैं, शुद्ध करते हैं, है ना। गोमूत्र से घर को जो है शुद्ध करते हैं। और बहुत सारी बीमारियों में भी हम देखते हैं कि गोमूत्र जो है बहुत ही लाभदायक बताया गया है, उसका उपयोग, उसका सेवन करना। तो इसलिए ये वेदों का प्रमाण है। वेदों में बताया गया है कि कोई भी अगर आप मल को छू रहे हैं तो उसमें स्नान करने की आवश्यकता है, लेकिन गाय के गोबर और गोमूत्र में वो आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो शुद्ध करने वाला वास्तव में, है ना। उससे व्यक्ति के पाप कर्म दूर हो जाते हैं। अगर कोई गाय जो है गौचारण के लिए जा रही है और उनके गो जो है उससे जो धूल उड़ती है, तो वो धूल भी अगर कोई व्यक्ति उसके संपर्क में जाए तो उससे पवित्र हो जाता है ये वर्णन किया गया वास्तव में शास्त्रों में। तो ये सब प्रमाण है, वेदों में इसको जो है प्रमाणित किया गया और वैज्ञानिक उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो इस आधार पर एक प्रारंभिक श्रद्धा पर हम समझ सकते हैं कि कैसे शास्त्र में जो वर्णन किया गया है वो वास्तव में पूर्ण सत्य है। फिर उसका हम स्वयं साक्षात्कार भी करेंगे। ऐसा नहीं कि बस एक विश्वास करना है। आज लोग सोचते हैं कि हाँ बस ये विश्वास है, विश्वास, ऐसा नहीं है। वो प्रत्यक्ष भी हम जो है उसको साक्षात्कार भी कर पाएंगे, देख भी पाएंगे। लेकिन देखना, पहले देखना नहीं आएगा, है ना। वर्तमान में लोगों की पद्धति क्या, पहले हम देखेंगे फिर हम जो है उसको जानेंगे, लेकिन पहले हमें सुनना है,
इस पर विश्वास करना है, शास्त्रों के ज्ञान को सत्य मान करके श्रद्धा करनी है, और उसको जब हम अपने जीवन में पालन करेंगे तो फिर हम प्रत्यक्ष रूप से देख भी पाएंगे, भगवान को भी देख पाएंगे, हम अपने आप को, आत्मा को भी देख पाएंगे, है ना। वो सब हम जो है दर्शन कर पाएंगे, लेकिन एक पद्धति में हमें पहले लगना पड़ेगा, है ना। कोई व्यक्ति मान लीजिए बोले कि मुझे जो है डॉक्टर बनना है ना, बस आप तुरंत बस बना दो मुझे, तो अब तो वो तो प्रक्रिया नहीं है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आप बन सकते हैं, लेकिन पहले आप जो है स्कूल की पढ़ाई कीजिए, फिर धीरे धीरे कॉलेज में आप प्रवेश लीजिए, है ना। फिर उसमें मेडिकल साइंस में आपको जो है 4 साल वहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक डॉक्टर के जो है मार्गदर्शन में आपको सब सीखना पड़ेगा, तब फिर आप अच्छे से बन पाएंगे, है ना। आप सोचिए कि नहीं बस एक दिन में जो है बना दो, तो मैं विश्वास करूँगा कि हाँ कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, नहीं तो मैं विश्वास नहीं करूँगा तो संभव नहीं है ना। तो पहले जो है शास्त्रों पर श्रद्धा, ये प्रमाण के आधार पर हमें, और फिर उनको जीवन में अपनाएंगे, जब हम उस मार्ग पर चलेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव भी कर पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि ये अनुभव का ज्ञान नहीं है, खुद हम उसका साक्षात्कार करेंगे अपने जीवन में कि हमें हाँ लाभ हो रहा है, वास्तव में हम जो है संसार के कष्टों से, बंधन से निकल रहे हैं, हम मुक्त हो रहे हैं, हम स्वतंत्र हो रहे हैं, वो खुद हम अनुभव कर पाएंगे प्रत्यक्ष रूप से। तो ये ऐसे शास्त्रों में जो है प्रमाण दिए गए। फिर कुछ भविष्यवाणियाँ भी बताई गई हैं जो कि सिद्ध हुई हैं भविष्यवाणियाँ। इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि शास्त्र कैसे पूर्ण रूप से सत्य हैं, शास्त्रों में जो है कोई भी त्रुटियाँ नहीं। जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, भगवान बुद्ध के बारे में वर्णन किया गया, तो हम देखते हैं इतिहास में, आप देख लीजिए, जो इतिहास लिखने वाले वो भी स्वीकार करते हैं कि आज से जो है भगवान बुद्ध आए, है ना। फिर चाणक्य पंडित के बारे में प्रसिद्ध है, तो उनके बारे में श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी है कि आने वाले कलयुग के राजाओं में जो है आगे चल कर के चाणक्य पंडित आएंगे, और चाणक्य पंडित जो हैं वो फिर चंद्रगुप्त मौर्य उनके साथ मिल कर के जो हैं इस प्रकार से कार्य करेंगे। तो वो सब वर्णन है। सम्राट अशोक के बारे में वर्णन किया गया है, जीसस क्राइस्ट के बारे में भविष्य पुराण में वर्णन है, भविष्यवाणी की गई है ना। पैगंबर मोहम्मद के बारे में वर्णन है। ऐसे और भी बहुत सारी जो है भविष्यवाणियाँ हैं श्रीमद् भागवतम के। आप 12वें स्कंद में अगर पढ़ें तो बहुत सारी जो हैं कलयुग की वहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग में क्या क्या होगा। और श्रीमद् भागवतम कब लिखा गया? 5000 साल पहले, और सारी भविष्यवाणियाँ वो हुई हैं, वो सिद्ध हो रही हैं, वो हम देख सकते हैं। जो भी लक्षण वहाँ पर वर्णन किए हैं तो वो सब सिद्ध हो रहे हैं वहाँ पर। तो इसलिए इस प्रकार से हम इस पर विश्वास श्रद्धा कर सकते हैं कि कैसे शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है वो किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण नहीं है। फिर भगवत गीता जो है वो कैसे सभी शास्त्रों का सार है, और भगवत गीता में वास्तव में सारे शास्त्रों का एक प्रकार से समावेश है, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है ना। क्योंकि भगवत गीता क्या है? स्वयं भगवान के द्वारा ही ये दिया गया ज्ञान, भगवान के मुख से ही निकला जो है ये ज्ञान, है ना। वो एक अलग बात है कि ऐसे जो तर्क करते हैं लोग वो आज विश्वास नहीं करते। ये कृष्ण जो हैं क्यों हम भगवान माने? कृष्ण भी तो एक साधारण ही व्यक्ति थे, है ना। वो एक फिर दूसरी प्रक्रिया की कैसे अब हमें कृष्ण को फिर समझना है ना। वो कृष्ण ने वो लक्षण दिखाए कि उनके अंदर भगवान के वो सब लक्षण हैं, किस प्रकार से वो भगवान है, वो सब दिखाए। वो सब हम शास्त्रों को जब जानेंगे तो फिर एक व्यक्ति समझ सकता है कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं भगवान है, और भगवान के द्वारा ये भगवत गीता का ज्ञान दिया है, जो कि सब शास्त्रों का सार है। 4 वेद, उपनिषद, पुराण, सब का वास्तव में सार है। इसलिए भगवान भगवत गीता में जो दे रहे हैं वो कोई त्रुटि नहीं है किसी प्रकार से, है ना। जैसे हमने चर्चा की जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, तो भगवान ये महान इनको दुख बता रहे हैं, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं। तो ये एक सामान्य तर्क से भी समझ सकते हैं कि ये सत्य है पूर्ण रूप से, किसी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं है ना। और भी बहुत सारे ऐसे भगवान भगवत गीता में बातें कर रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, जिसको कि हम अगर जानेंगे तो हम समझ पाएंगे कि जो बताया जा रहा है वो हर समय के लिए, हर स्थिति के लिए, हर काल के लिए वास्तव में वर्णन किया गया है ना। कोई भी उसमें त्रुटि नहीं है। तो इसलिए भगवत गीता सभी शास्त्रों के सार है। लेकिन प्रश्न होता है कि कैसे फिर हम इन शास्त्रों को समझें, है ना। शास्त्र में कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन किनसे सुनना है, किनसे हमें समझना है। तो प्रश्न आता है कि फिर गुरु की हमें क्या आवश्यकता है ना। या कौन वास्तव में प्रामाणिक व्यक्ति हैं जिनसे कि हमें सुनना है, श्रवण करना है। क्योंकि कुछ बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो कौन वास्तव में गुरु है? तो इसलिए बताया है शास्त्रों में कि गुरु एक प्रामाणिक व्यक्ति की परिभाषा क्या है ना, किससे हमें सुनना चाहिए। तो बताया गया है
गुरु कौन होता है, एक वास्तविक जो गुरु है उनकी पहचान क्या है कि वो भगवान का भक्त होना चाहिए, उनकी जो है पूर्ण रूप से भगवद गीता में श्रद्धा होनी चाहिए, उनके माध्यम से हमें जो है श्रवण करनी है। ऐसा नहीं कि कोई श्रद्धा नहीं, जैसे आज के समय आप देखें बहुत सारे लोग जो है भगवद गीता लिखते हैं, शास्त्रों पर अपनी टीकाएँ करते हैं, बहुत सारे नेताओं के द्वारा भी की गई टीकाएँ, है ना। महात्मा गांधी ने भी भगवद गीता लिखी है, लेकिन क्या वर्णन करते हैं कि कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति हुए, कोई भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ, तो फिर भगवद गीता पर टीका लिखने की क्या आवश्यकता है जब आप विश्वास करते ही नहीं है तो लोग फिर उस प्रकार की टीकाएँ अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा, उससे भ्रमित होंगे लोग, है ना। कभी भी वो भगवान को नहीं समझ पाएंगे, परम सत्य को, जीवन का उद्देश्य नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए बताया कि जो गुरु हैं, जो वर्णन करने वाले हैं, वो भगवान के भक्त होना चाहिए, पूर्ण रूप से उनकी श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। फिर दूसरा एक लक्षण होगा, शास्त्रों का वो पालन करना चाहिए अपने जीवन में, है ना। शास्त्रों को वो अपने जीवन में जीना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल रहे हैं और जीवन तो उसके पूरा विपरीत है ना। शास्त्रों को अपने जीवन में पालन करेंगे। फिर उनके जो भी उपदेश होंगे वो मन के आधार पर नहीं होंगे, उनके जो भी उपदेश होंगे वो शास्त्र के आधार पर होंगे, क्योंकि शास्त्र क्या है, प्रमाण है। हमने देखा शास्त्र जो है वो परम प्रमाण है, इसलिए एक प्रमाणिक साधु के गुरु की पहचान क्या होगी कि वो जो भी उपदेश देंगे वो शास्त्र के आधार पर बताएंगे, प्रमाण देंगे आपको कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ, शास्त्र के आधार पर। ये शास्त्र में ये बताया गया है, ये शास्त्र में ये बताया, वो शास्त्र के जो श्लोक हैं उनको उद्धृत करेंगे, किसी को भी बात को स्थापित करने के लिए, कुछ प्रमाण देने के लिए। ऐसा नहीं कि अपने मन से बस बोल रहे हैं, हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, आपको विश्वास करना है, नहीं, है ना। आप तर्क कर सकते हैं कि बताइए आप जो कौन से शास्त्र से बोल रहे हैं, कहाँ पर ये लिखा है ना। तो एक प्रमाणिक व्यक्ति जो होंगे वो शास्त्र से आपको फिर प्रमाण देंगे कि कौन से शास्त्र में इसके बारे में वर्णन किया गया है। और 4 संप्रदाय में से एक होंगे वो, उनके अंतर्गत वो आएंगे, ये एक प्रमाणिक व्यक्ति की पहचान होगी। तो फिर प्रश्न उठता है कि 4 संप्रदाय जो हैं वो कौन से हैं, है ना, उनको हम किस प्रकार से अधिकृत क्या हैं वो जानें। और एक भौतिक उदाहरण भी है कि इसमें भी जैसे हम स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि एक अधिकृत कॉलेज कौन सा है ना। ऐसा नहीं कि हम कोई भी जो है स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं, विचार करते हैं ना कौन से हमें शिक्षा दिलवानी है बच्चों को, कहाँ से हमें शिक्षा लेनी है। तो जब एक भौतिक शिक्षा लेने के लिए हम जो है इतना प्रयास करते हैं, इतनी खोजबीन करते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी। उसमें लोग कई बार विचार नहीं करते, हाँ ठीक है सब सही है, किसी से भी ले लो, है ना, सब समान है, सब एक ही हैं। नहीं, वहाँ पर भी आध्यात्मिक ज्ञान तो और महत्वपूर्ण है, तो उसमें तो और हमें जो है प्रमाणिक स्रोत, प्रमाणिकता, वास्तव में प्रमाणिक व्यक्ति कौन है उनको हमें जानने की आवश्यकता है। तो इसलिए बताया है ये गुरु शिष्य परंपरा, 4 संप्रदाय, इसलिए ये स्वयं पुराण में बताया गया, पद्म पुराण में वर्णन किया गया है, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता, कि अगर 4 संप्रदाय के अंतर्गत कोई गुरु नहीं है और आप उनसे शिक्षा लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो जो भी आपने उसके बाहर मंत्र लिए हैं, आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं, कोई विधि का पालन कर रहे हैं, तो वो सारे निष्फल हो जाएंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये स्वयं पद्म पुराण में भगवान का वचन है, स्वयं भगवान जो है ये शास्त्र में वर्णन कर रहे हैं, और भगवान के द्वारा ही ये 4 संप्रदाय स्थापित हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्म, रुद्र, सनक, ये 4 जो हैं लोगों को सबसे पहले भगवान ने प्रारंभ में ज्ञान दिया, उनसे कि 4 जो हैं संप्रदायों की स्थापना होती है ना। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया सबसे पहले ब्रह्मा जी को, जो प्रथम सृष्टि के जीव हैं, फिर शिव जी, रुद्र, लक्ष्मी जी और 4 कुमार। तो ये 4 लोगों से 4 जो हैं संप्रदाय होते हैं, और इनके कलयुग में 4 प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं। जैसे ब्रह्म संप्रदाय में कलयुग में कुछ साल पहले, लगभग 1000 साल पहले जो है मध्वाचार्य आए दक्षिण भारत में। श्री संप्रदाय में जो है विष्णु स्वामी एक आचार्य आए। फिर श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य, आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो अभी भी श्रीरंगम जो है मंदिर है रामानुजाचार्य ऐसे इनके द्वारा स्थापित। या कुमार संप्रदाय हैं, 4 कुमार, उनके निम्बार्काचार्य। तो ये 4 जो हैं प्रमाणिक ऐसे आचार्य हुए हैं। तो 4 संप्रदाय के अंतर्गत अगर हम कोई गुरु से शिक्षा ले रहे हैं, इनके माध्यम से भगवान के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर वो वास्तव में सही विधि है, वो सही तरीका है। और इसके अगर बाहर है तो हम कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष प्रमाण
या अनुमान प्रमाण के अंतर्गत हम कल्पना के द्वारा जानने का प्रयास करें, जिससे कि कभी भी संभव नहीं है, उसमें हमेशा भ्रमित होने की संभावना रहेगी। फिर आगे चल कर के जो वर्तमान में इस्कॉन, कई बार लोग सोचते हैं कि ये तो विदेशी संस्था है, या इस प्रकार से नहीं है, है ना। जो ब्रह्म जो संप्रदाय है, अगर आप भगवद गीता आपके पास है इस्कॉन की, तो उसमें आप गुरु शिष्य परंपरा वहाँ पर देख सकते हैं, है ना। उसमें गुरु शिष्य परंपरा दी हुई है। तो ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्मा जी के माध्यम से मध्वाचार्य आए, उसी में आगे चल कर के 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु, और उसी संप्रदाय में फिर ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। तो इसलिए जो ज्ञान उन्होंने दिया वो गुरु शिष्य परंपरा से भगवान के द्वारा जो चला रहा यथारूप वो ज्ञान प्रदान किया, जिससे कि ग्रहण करके हम उसकी प्रमाणिकता है कि लोगों के जीवन में वास्तव में परिवर्तन हुआ, वास्तविक रूप से वो कृष्ण भक्त बन पाए। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से अगर 4 ये संप्रदायों के माध्यम से हम शिक्षा लेने का प्रयास करेंगे, आध्यात्मिक जीवन में भगवान कौन है, हम कौन है, जीवन के उद्देश्य को बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, तो इससे वास्तव में हम जो है समझ सकते हैं, इससे हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम जो है कल्पना के माध्यम से सोचें, है ना, कुछ जो है इस प्रकार से कल्पना करें, तो उसके द्वारा हम नहीं जान पाएंगे, है ना। कुछ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, है ना, या बहुत सारे तथाकथित जो हैं अलग गुरु हैं, तो उनके माध्यम से भी हम नहीं जान पाएंगे। कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन, है ना, या आजकल कई बार जो है इंटरनेट में सर्च करते हैं, है ना, भगवान को जानने के लिए गूगल गुरु है ना, आज का जो है सबका गुरु गूगल गुरु है तो गूगल के माध्यम से हम जो है नहीं जान सकते, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते भगवान के बारे में, वो गलत जानकारी होगी उसमें कई बार, है ना, क्योंकि उन्होंने भी जो डाला है वो ऐसा नहीं कि प्रमाणिक स्रोत से वहाँ पर जो है जानकारी दी हुई है। तो इसलिए हमें ये 4 संप्रदाय के अंतर्गत प्रमाणिक व्यक्ति से, जो कि प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर हमें ज्ञान देंगे, जो शास्त्र स्वयं भगवान के द्वारा दिए गए हैं और पूर्ण सत्य है, जिसमें शास्त्रों में कोई भी त्रुटि नहीं है, वो सभी त्रुटियों से शास्त्र परे हैं, तो फिर हमारा ज्ञान जो है क्या होगा, परफेक्ट होगा, वास्तव में सही ज्ञान होगा, और उससे हमारे जीवन में लाभ होगा, है ना, इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने से। भगवान स्वयं भगवद गीता में वर्णन करते हैं 4थे अध्याय में कि ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। ये ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, परंपरा के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा, है ना, सुनना। इसलिए ये सुनने की विधि, शब्द प्रमाण, अर्थात भगवान जो हैं वो ज्ञान देते हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी को, शिव जी को, 4 कुमारों को, लक्ष्मी जी को, फिर ब्रह्मा जी जो है ज्ञान देते हैं व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी जो है उनके शिष्य को। इस प्रकार से ऐसे गुरु अपने जो हैं शिष्य को ज्ञान देते हैं, शिष्य सुनते हैं गुरु के माध्यम से, और सुन करके फिर उसको आगे दूसरे को जो है दोहराते हैं। तो ये वास्तविक जो है ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति है। इसको कहा गया श्रुत पंथा, सुनने के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, प्रमाण के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। तो ये वास्तव में सही ज्ञान है और सही रूप से हम भगवान को जान सकते हैं। और इसके लिए शिष्य की योग्यता भी बताई गई है कि एक शिष्य में क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सुनने के लिए इच्छुक होना चाहिए, है ना, तभी वो ज्ञान प्राप्त कर पाएगा एक प्रमाणिक गुरु से भी। अगर आप सुनने के लिए इच्छुक नहीं हैं, है ना, तो वास्तव में हम फिर ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। हम सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ पता है, बस कुछ चीज़ें पता नहीं है तो वो हम गुरु से जानना है कई बार ऐसा होता है ना। पहले से ही जो है भरकर अपने आप को आते हैं, है ना, तो फिर क्या होता है कि वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए पूर्ण रूप से गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे बताया गया है, एक मूर्ख व्यक्ति की तरह, कि वास्तव में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे अब ये प्रमाणिक व्यक्ति हैं जो कि शास्त्रों को अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, जी रहे हैं, उनसे मुझे अब जानने की आवश्यकता है, और वो जो बता रहे हैं उसको मैं अपने जीवन में पालन करूँगा तो मुझे लाभ होगा। अगर कोई जो है स्टूडेंट जाकर के बोले टीचर से स्कूल में कि नहीं आपको कुछ नहीं आता है, ये सब आपको नहीं आता है ना, सही नहीं बता रहे आप, तो वो सीख पाएगा नहीं, जान पाएगा वो, तो है ना। उसको जो बताया जा रहा है, क्योंकि जिनका अनुभव है, जो टीचर जो हैं वो 40 साल से 50 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनके माध्यम से वो जानेगा, उसको सीखेगा तो अच्छे से फिर सीख पाएगा। तो इसलिए सुनने के लिए इच्छुक होना चाहिए। फिर सेवा की भावना होनी चाहिए, गुरु की सेवा भावना, सेवा करने की भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए उनके वचनों में, है ना। तो इस प्रकार से ये पद्धति के माध्यम से
और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो विनम्रता से पूछताछ होनी चाहिए, तर्कपूर्ण नहीं होना चाहिए, एक चुनौतीपूर्वक। कई बार प्रश्न जो है पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं, तो वो भी एक चुनौतीपूर्वक होती है कि मैं देखता हूँ कि वास्तव में ये कितना जानते हैं, है ना। चुनौती करेंगे कि क्यों जो है ऐसा है। तो वो अगर चुनौती की भावना है तो फिर ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। चुनौती के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से, जब वास्तव में हमारे अंदर जिज्ञासा है कि हाँ मुझे ज्ञान प्राप्त करना है ना। जैसे कई बार लोग होता है ऐसे गलत सलत प्रश्न करते हैं, है ना। कई बार साधु से लोग सोचते हैं कि साधु की समझ उनकी क्या होती है कि ये तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानना चाहिए। तो सब में से तो कई बार प्रश्न, एक बार शिल्पपात से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि बताइए स्वामी जी आप सब धर्म में ज्ञान, तो बताइए ये कमरे में जो है कितनी जो है खिड़कियाँ हैं, है ना, बिल्डिंग में कितनी खिड़कियाँ हैं। तो वो प्रश्न का कोई अर्थ ही नहीं है ना। ऐसे जो है मूर्खतापूर्ण प्रश्न का कोई अर्थ नहीं। उससे आध्यात्म में हमारे जीवन में क्या लाभ होगा, हम क्या उससे जो है प्रगति कर पाएंगे, है ना। स्वयं को जानने की दिशा में, भगवान को जानने की दिशा में मान लीजिए बता भी दिया है ना। और ऐसे ज्ञान को की गुरु को भी आवश्यकता नहीं है ना। तो गुरु जो है आध्यात्मिक ज्ञान, वास्तव में जो भगवान को समझने के लिए, जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए वो सब कुछ जानते हैं, वो हमें बता सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के हमें विनम्रतापूर्वक प्रश्न होना चाहिए, ना कि चुनौतीपूर्वक। और फिर उनका जो आदेश है, उपदेश है, तो उसको हमें अपने जीवन में पालन करना है, तब वास्तव में लाभ होगा। जैसे डॉक्टर की बताई हुई विधि है, अगर उसको हम पालन नहीं करें तो क्या हमें लाभ होगा? हमें लाभ नहीं होगा, है ना। मन से अगर हम कार्य करें, डॉक्टर ने कोई दवाई दी है कि ऐसे नहीं ऐसे लेना है आपको, तो उस प्रकार से हमें लेना होगी। तो ये आज जो हमने प्रमाण, 3 प्रमाण जो हमने देखे, गुरु शास्त्र, गुरु परंपरा, है ना। इसके आधार पर हमें वास्तव में वास्तविक ज्ञान प्राप्त हम कर सकते हैं। इस पद्धति के आधार पर अगर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस दिन में हमने ये चर्चा किया, जीवन का पहला तो उद्देश्य क्या है उसको हम समझें, किस प्रकार से एक मनुष्य जीवन जो है पशु से भिन्न है, फिर वो ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है। और कल के दिन में अब हम जो हैं, कल जो दिन है तो उसमें चर्चा करेंगे आत्मा के विज्ञान के बारे में। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, आत्मा शरीर में कहाँ रहता है ना। क्या आत्मा जो है भगवान बन सकता है, परमात्मा बन सकता है, ये प्रश्न कई बार होता है। धर्म क्या है आत्मा का, कर्तव्य क्या है, तो उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और मुक्ति के बाद फिर आत्मा का क्या होता है और क्यों हम दुखी हैं, कैसे दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो ये कल के जो है दिन में हमारे विषय रहेंगे। हरे कृष्णा। कोई अगर अभी प्रश्न है आपके आज से जो संबंधित जो चर्चा हमने की, तो 5-10 मिनट हम जो है प्रश्न आपके ले सकते हैं। जी।